समाजवादी पार्टी के हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी पूर्व मंत्री पूर्व विधायक रामभुआल निषाद जी, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष रघुवीर यादव जी, चुनाव प्रभारी रामरख जी, पार्टी के महासचिव सलाउद्दीन अहमद जी, विधायक मोहम्मद ताहिर खान साहब, पूर्व विधायक अनूप सांडा जी, पूर्व विधायक संतोष पांडे जी, पूर्व विधायक अरुण वर्मा, पूर्व विधायक भगेलू राम जी, पूर्व विधायक सफ्तर रजा साहब, मंच पर उपस्थित शकील अहमद साहब, धर्मेंद्र सिंह उर्फ बबलू जी, समाजवादी पार्टी के पूर्व के जिलाध्यक्ष पृथ्वी पाल जी, राम साई यादव जी, आजाद अहमद जी और मंच पर बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के संगठन के सभी पदाधिकारी, कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी, नेता, आप पार्टी के जिलाध्यक्ष सभी पदाधिकारी और हमें कम्युनिस्ट पार्टी के भी कार्यकर्ता नेता दिखाई दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन के सभी हमारे नेता जो मंच पर है, सभा में है और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे किसान भाई, आदरणीय बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं, बहनें और पत्रकार बंधु, मैं देख रहा हूं कि इस मैदान में आप सुबह से आए हुए हैं और पिछले कई घंटों से इस कार्यक्रम को आप लोग देख रहे हैं और चला रहे हैं। जहां मैं उस मंच पर जिम्मेदार कार्यकर्ता नेता देख रहा हूं, वही चुनावी जनसभा में भी हमें वो समर्थन दिखाई दे रहा है, वो समर्थन हमें मिलने जा रहा है जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और इंडिया गठबंधन के सहयोगी न केवल जीतने जा रहे हैं बल्कि सुल्तानपुर लोकसभा के लोग उन्हें रिकॉर्ड मतों से वोट देकर के जिताने जा रहे हैं। हमारी पार्टी ने रामभुआल निषाद जी से पहले भीम निषाद जी को भी पार्टी का प्रत्याशी बनाया था। उन्होंने भी घूम घूम करके पार्टी के साथ लोगों को जोड़ने का काम किया। मुझे खुशी है इस बात की कि पार्टी के फैसले के बाद रामभुआल जी को पूरा समर्थन भीम निषाद जी दे रहे हैं। इनका नाम ही भीम है और जो भीम निषाद है, इन्हें सरकार बनने के बाद हम लोग सम्मान देने का काम करेंगे। मैं ये देख रहा हूं कि जैसे जैसे चरणों का चुनाव आगे बढ़ रहा है, जनता का गुस्सा भी बढ़ता चला जा रहा है और मुझे यकीन है कि जिस समय चुनाव 7वें चरण में पहुंचेगा, जनता का गुस्सा भी 7वें आसमान पे दिखाई देगा। ये 4 चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है, 4 चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भाषण बदल गया है, उनकी भाषा बदल गई है, उनके टेंट पंडाल खाली दिखाई दे रहे हैं, उससे पता लग गया है कि भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो गई है।
पहली बार ऐसा समर्थन दिखाई दे रहा है। पहली बार हमारे लोकतंत्र में जो सरकार बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, सरकार को बना करके ऊंचाई तक पहुंचाते हैं, वो नीचे भी लाना जानते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी अपने झूठ के सहारे ऊंचाई तक पहुंची थी, जो भारतीय जनता पार्टी अपने झूठ के सहारे ऊंचाई तक पहुंची थी, आज जनता उसको नीचे ला करके उसका काउंटडाउन शुरू करा दिया है। काउंटडाउन शुरू हो गया कि नहीं हो गया? बीजेपी का जो रथ था वो फंसा नहीं है, इस बार धंस गया। ये बीजेपी वालों ने बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए थे, न जाने कितने बड़े सपने दिखाए थे, और सपने यहां तक दिखाए कि सत्ता अगर हमें मिल जाएगी, हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, हमारे किसान भाई भी होंगे। बताओ किसान भाइयों, 10 साल में अगर किसी की आय दोगुनी हो गई हो तो बताओ। जो फसल आपने तैयार की, जो पैदावार आपने तैयार की, पहले तो आपको अपने खेत बचाने पड़ रहे हैं। खेत बचाने के चक्कर में जो हमारे उल्टे पुल्टे मुख्यमंत्री हैं, उनका प्रिय जानवर भी घुस जा रहा है, कई बार जान ले रहा है। बताओ हमारे किसानों को धोखा दिया कि नहीं दिया? और जहां कहा था कि आय दोगुनी हो जाएगी, उन्होंने खाद महंगी कर दी, कीटनाशक दवाई महंगी कर दी, डीजल महंगा कर दिया, और हमारे किसानों से जबरदस्ती डीएपी खरीदने के साथ साथ नैनो यूरिया भी खरीदवा दी। और नैनो यूरिया इसलिए खरीदवा दी कि किसानों को भरोसा दिलाया कि अगर नैनो यूरिया डालोगे फसलों में तो इसकी पैदावार भी बढ़ जाएगी और फसलों की कीमत भी अच्छी मिल जाएगी। बताओ नैनो यूरिया भी धोखा निकली कि नहीं निकली? और फिर आपकी बोरी से भी चोरी कर ली। बताओ कितनी चोरी हो गई बोरी से? पहले 5 किलो, फिर 5 किलो, बताओ 10 किलो हो गई चोरी कि नहीं चोरी? कभी कभी मैं सोचता हूँ ये चोरी वाली बात बीजेपी ले सीखे कहां से हैं? कभी आपने बाजार में देखा होगा पार्ले जी का बिस्किट पैकेट, याद करो हमारे पुराने लोगों, पार्ले जी का बिस्किट कितना बड़ा आता था, और जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और उन्होंने मुनाफा कमाना शुरू किया, बताओ पैकेट कितना छोटा हो गया? 5 बिस्किट का हो गया कि नहीं हो गया? ये बीजेपी वाले आ गए तो 1 बिस्किट वाला पैकेट खरीदना पड़ेगा आपको। बताओ महंगाई कर दी इन्होंने कि नहीं कर दी? ये जो डीजल पेट्रोल भरवाने जाते होगे, डीजल पेट्रोल कहां पहुंच गया? डीजल पेट्रोल कहां पहुंच गया? और हमारे नौजवान जो मोटरसाइकिल चला करते हैं, जो मोटरसाइकिल चला करके आए भी होंगे समा में, 10 साल पहले कितने रुपए की थी और आज कितने की है? बताओ महंगा कर दिया नहीं कर दिया? और हमारी साइकिल सस्ती थी उसको भी इन्होंने महंगा कर दिया। कितने की आ रही है? 5000 रुपए की साइकिल आ रही है। और जब बाजार से खरीदने गए
आपको पता होगा कि इनकी परीक्षा का पेपर लीक हो गया। कितने पेपर लीक हुए अभी तक? 10 से ज्यादा पेपर लीक हो गए। ये लीक नहीं हो रहे पेपर, भारतीय जनता पार्टी के लोग जानबूझ करके लीक करा रहे हैं और इसलिए लीक करा रहे हैं जिससे कि नौजवानों को उन्हें नौकरी न देनी पड़ जाए। और अगर नौकरी मिलेगी तो हमारे नौजवानों के साथ साथ उनके घर परिवार सब खुशहाली में आ जाएंगे। इन्होंने न केवल हमारी आपकी नौकरी छीन ली, नौजवानों की न केवल नौकरी छीनी, बल्कि सोचना जाकर के आपका 1/3 जीवन बर्बाद कर दिया। और हमारा यहाँ से साथी सही कह रहा है, ये नौजवान सही कह रहा है कि हमारा जीवन 1/3 बर्बाद कर दिया। पिछले 5 साल का दे हिसाब, क्या दिया क्षेत्र को दे जवाब। बहुत हुए प्रचार के किस्से, क्या सच में आया जनता के हिस्से। सांसद जी आकर बदलाओ, नहीं तो वापस फिर ना आओ, नहीं तो वापस फिर ना आओ, नहीं तो वापस फिर ना आओ। हाजिर हो सांसद जी, हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो सांसद जी, हाजिर हो। किसान को भूले वोट को लेकर आए दुगनी का जुमला देकर, छुट्टा बच्चों ने किया नाक में दम, करी यूरिया बोली से कम। मजदूरी की तुमने मजदूरी मारी, तेरी सहमी सी हर लड़की नारी। बिन बिजली के अरे खड़ा है खंबा, बिन पानी के नक्का बम्बा। जेब भरी पर भरा न गड्ढा, बिन दवाई रात पर जाने दद्दा। दुगना हुआ महंगाई से खर्चा, लीक हुआ एग्जाम का बच्चा।